चीजें हैं जो मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप आंसर दीजिएगा या फिर जो जवाब दे लेंगे खत्म बात। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस किया सर, पहली बात तो ये जो इंक्रीज इन लिमिट इन रिम्यूनरेशन है ये असेसमेंट ईयर 25-26 से है। 25-26 मेरा जो टीडीएस है वो 1/4/2025 से है। तो वो ये अगले साल से टीडीएस काटना है, इस साल को टीडीएस नहीं काटना, पहली इस बात तो साल ये को एक clear है। टीडीएस नहीं कटेगा, बिल्कुल हाँ, ठीक। जो टीडीएस के जो प्रोविजन है वो अगले साल से एप्लीकेबल है, उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ टीडीएस प्रोविजन आप मशीनरी प्रोविजन वो हाँ, वो जिस ठीक है, वो पीरियड से ठीक। लिखे होते हैं तो उस पीरियड से लिखने लिखने होते हैं, राइट। अब इसमें मेजर एक क्वेश्चन ये है कि पहला बहुत लोगों का आर्गुमेंट है और बहुत सारे स्पीकर से बोलना शुरू कर दिया कि डाउन द लाइन की कैश बेसिस, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश और कैश और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो लेट अस हाँ, से मैं एग्जांपल लेके जाता हूँ, फिर आप मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक लेट ठीक अस ठीक। से मैं और आप पार्टनर हैं और हमारी मेरी मेरी और आपकी 50-50 लाख रुपए कैपिटल है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने सर हमने 1-1 लाख रुपए विड्रॉ करना शुरू कर दिया, राइट। हम्म और रिम्यूनरेशन हमने मान लीजिए साल के एंड में डाला। तो क्या मुझे जो मैं ड्राइंग कर रहा हूं, क्या उस पर टीडीएस काटने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, इसमें दो व्यूज हैं। मैं उस पे आ रहा था। इसमें दो व्यूज हैं। अगर मेरी फिक्स्ड कैपिटल है, अगर जी मेरी फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन होना चाहिए। और अगर हमारी कैपिटल भी एडजस्ट होती रहती है, तो हम फ्लोटिंग कैपिटल के हिसाब से चलेंगे। और हमें लास्ट मोमेंट पे जिस दिन हमने प्रोविजन किया है उसी दिन करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें ना मेरा मेरा व्यू पॉइंट मेरा मेरा पॉइंट ये। व्यू मेरा व्यू थोड़ा सा ही डिफरेंट है, और मैं ये बात को शुरू से बोलता आया हूँ। और मैं सिर्फ ये पार्टनरशिप कंसर्न की कंसर्न में एलएलपी कंटेक्स्ट में नहीं है, काइंडली मुझे। हाँ, ठीक ठीक, गॉट आप गॉट। नॉर्मली नोटिस करते हो सर, जब आप पार्टनरशिप कंसर्न होती है तो आपका कैपिटल अकाउंट होता है और ड्राइंग होता है, ठीक है जी। सर पार्टनरशिप में भी आप क्या करते हो, कैपिटल अकाउंट होता है और ड्राइंग होता है, काइंडली अप्रिशिएट, राइट। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वेरी क्लियर होता है कि सर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में कोई फर्क नहीं है। लेट अस से मैं और आप पार्टनर हैं, तो यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं फिक्स कैपिटल की बात भी करूं तो मेरा दूसरा मानना ये भी है, तो मेरा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, मेरा करंट अकाउंट कैपिटल, जो करंट कैपिटल अकाउंट है वो मेरा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, जो मेरी रिम्यूनरेशन है सर वो डिपेंड करती है मेरे बुक प्रॉफिट पे, और बुक प्रॉफिट मेरा डिटरमाइन होगा 31 मार्च को। पॉसिबिलिटीज होती है कि पहले 11 महीने मेरे को प्रॉफिट रहे, आखिरी के महीने में लॉस हो जाए, और मुझे तो बुक प्रॉफिट पूरे साल का निकालना है। तो जब तक मेरा बुक प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक मैं ये जो आपने रिम्यूनरेशन का जो चार्ट बनाया 6 लाख वाला, और जो बनाया वो बन ही नहीं पाएगा, काइंडली अप्रिशिएट, मुझे पता ही लग पाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं उस पर टीडीएस कैसे काट सकता हूं, एक बात। क्योंकि आप देखेंगे जो पार्टनरशिप डीड पे हम लिखते हैं कि भैया जो हमारा चार्ट है कि सब्जेक्ट टू 48, जो भी हम ये अपना चार्ट डाल के उठा के सेक्शन नहीं लिखते, हम उठा के ये चार्ट डाल देते हैं। तो ठीक ऑफिस है। बात है, जब मैं साल को पढ़ूंगा इन टोटो पढ़ना है, मैं तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ सकता, दैट्स अ थिंग। और इफ समथिंग इज डिपेंडेंट ऑन माय 31 मार्च टोटो प्रॉफिट, तो मेरा पर्सनल मानना है ये बात नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरा जो मेजर मुझे क्वेश्चन दिक्कत आ रही है सर, जो इसके अंदर कि मान लीजिए सर कि सेम वे इंटरेस्ट की बात भी हो सकती है। अभी मैं कल लोकेश भाई से डिस्कस कर रहा था, तो लोकेश भाई बोल रहे थे, कहते हैं हम तो अपनी डीड में क्या लिखते हैं कि भैया इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू माय प्रॉफिट ऑल्सो। अब क्वेश्चन उठता है, अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, राइट। अब ऐसे केस में क्या होगा, और वो प्रॉफिट कब डिटरमाइन होगा, तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। फिर दूसरी बात सर, लेट अस से एग्जांपल लेता हूं मैं, आपने 31 मार्च को टैक्स डीडीएस काट लिया। अब आप मेरा और आपकी फर्म का ऑडिट कराया, डागर साहब ने ऑडिट किया, तो पता लगा सर हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो बढ़ गया। तो ऑफिस बात है, मेरी मेरी और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी सर, ठीक ठीक ठीक। मेरी और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो मेरी और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उसका टीडीएस क्या होगा? तो ये इश्यूज है, मेरा पर्सनल मानना ये है, कहीं ना कहीं 194T से कवर करने के लिए। और कुछ लोगों का ये मानना है कि भैया पार्टनरशिप और पार्टनरशिप हम एक चीज नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो सेक्शन 4 में ना लिखाओ। अगर ऐसा ना हो तो काइंडली अप्रिशिएट कि सर 45(3) या 45(4) ना आए, राइट। ठीक बात है, वो 48(2) ठीक। भी ना आए। जब 45(3) 45(4) लेके आए हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि दोनों एक ही चीज थी, दोनों को अलग अलग दिखाने की कोशिश करी गई है। तो मेरा ये पर्सनल मानना ये है सर, सर ऐसे केस के अंदर क्या दिक्कत नहीं आएगी कि अगर मान लीजिए लेटर से मेरा अगर टीडीएस ज्यादा कट जाए, मैटर नहीं करता, चलो मैं रिफंड ले लूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, लेटर से मेरा टीडीएस कम कटा है, और अब मेरा डाकर साहब ने हमारा ऑडिट किया, डाकर साहब ने बोला भैया आपका तो बुक प्रॉफिट ज्यादा है। जब बुक प्रॉफिट ज्यादा है और मेरे में वही चार्ट लिखा हुआ है कि 60% तो 60, अदरवाइज 90%, 6 लाख तक, अदरवाइज 60%। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसे केस के अंदर सर क्या मुझे टीडीएस की दिक्कत आएगी नहीं आएगी सर?
बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन लेकिन नितिन जी, मेरा एक मानना है, देखो जहां तक लिटिगेटिव पार्ट है कि दोनों एक हैं या नहीं हैं, ये तो इस पे बहुत सारा लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन, इसमें इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम अपने एंगल से सोचते हैं कि हाउ वी वी हैव टू वर्क अबाउट। हमारे पास, आप जैसे आपने बोला, तीन चीजें हो सकती हैं। एक, मेरी फिक्स कैपिटल, हम उसे नहीं टच करते। अगर हम जो भी निकाल रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट से निकाल रहे हैं, तो उसमें मेरा डेबिट बैलेंस हो सकता है, ये मेरी इंटेंशन है ना। हम अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। और रेम्युनरेशन हम कब डिसाइड करेंगे? एज यू राइटली सेड, रेम्युनरेशन हम एक स्पेसिफिक पीरियड में ही, बिकॉज इट इज कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पर्टिकुलर इवेंट। सॉरी सर, इसमें एक इशू और आएगा सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है। सी मी एंड आप और मैं पार्टनर है सर, मैं और आप पार्टनर है। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने 40 AI पढ़ने की कोशिश करी इस बात से। हाँ हाँ। अब ऐसे केस के अंदर लेट अस से मैं और आप TDS नहीं काटते मान लीजिए, तो ऐसे केस में ऑफिस बात है, जब मेरी सैलरी निकलेगी तो सेक्शन में जब हम अपनी उस सैलरी पे जब टैक्स दे देंगे, तो हम सेक्शन 20 में 11 में SSC डीम्ड इन डिफॉल्ट नहीं बनेंगे सर। बिल्कुल और ऐसे बिल्कुल। जब SSC डीम्ड इन, मैक्सिमम क्या होगा, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, काइंडली अप्रिशिएट, उस पीरियड का, उस उस पीरियड का पीरियड इंटरेस्ट का पे करना वो पड़ेगा। पार्टनरशिप को पे करना पड़ेगा। हाँ, और क्योंकि 40 AIA के अंदर सर ये सेक्शन डाला नहीं है, हाँ उन्होंने रॉयल्टी डाला है, कमीशन डाला है, 194J डाला है, काइंडली अप्रिशिएट, और ये नहीं डाला है, तो उससे मेरे को बेनिफिट ये होगा कि सर मेरा डिसअलाउंस भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे कि अगर मुझे TDS से बचना है तो ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन कुछ इंटरेस्ट तो चला जाएगा ना वहां पे। इंटरेस्ट चला जाएगा सर, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, इस चक्कर में क्या है कि सर लास्ट में आपको तो एंड ऑफ द डे जिस तरीके से हम काम करते हैं, तो हम्म। मुझे लगता नहीं है कि अप्रैल 30 तक हमारी जो बैलेंस शीट है वो बन पाएगी, एटलीस्ट हम्म, पर्सनल लेवल वाली नहीं बन पाएगी किसी की, क्योंकि हमारे को अपने काम की तो पैसे मिलते नहीं है ना सर। हम्म, हम्म, हम्म।